हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शुरुआती जिंदगी और बनी इज़राइल मिस्र में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बनी इज़राइल का जिक्र सिर्फ इसी कदर किया गया था कि हजरत याकूब और उनका खानदान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र में आए, मगर उसके सदियों बाद फिर एक बार कुरान करीम बनी इज़राइल के वाक़ये तफसील के साथ सुनाता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इज़राइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र ही में बस गए थे। तौरात से और तफसील मालूम होती है और यह भी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से अपने बाप और ख़ानदान के लिए अर्जे जाशान तलब की, जो फ़िरौन ने खुशी खुशी उनके सुपुर्द कर दी। बहरहाल इन तफसीलों से यह बात साफ हो जाती है कि बनी इज़राइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी सदियों में मिस्र में आबाद रहे और उनकी तादाद लगभग 6 लाख हो गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक, जनवरी 1078 के मुताबिक ये 600 खानदान यानी 15,000 लोगों से कुछ कम ही हो सकते हैं। फ़िरौन। शुरू ही में ये साफ कर देना ज़रूरी है कि फ़िरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब है, किसी खास हुक्मरान या बादशाह का नाम नहीं है। तारीखी एतबार से 3000 साल कब्ल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आजम के ज़माने तक फ़िरौनों के 31 खानदान मिस्र पर हुक्मरान रहे हैं। अल्लाह आलम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र का हुक्मरान फ़िरौन कौन था और उसका क्या नाम था, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहाँ फ़िरौन को उस वक्त के मिस्र का हुक्मरान शासक समझा जाए। फ़िरौन का ख्वाब तौरात में है और तारीख के माहिर भी कहते हैं कि फ़िरौन को बनी इज़राइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस ज़माने के काहिनों, नजूमियों और कयाफागरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का ज़वाल एक इज़राइली लड़के के हाथ से होगा, और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फ़िरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फ़िरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इज़राइली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुद था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि फ़िरौन इज़राइली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूं जूं करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ, जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो, ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने ये बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ लाकर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। फ़िरौन के घर में तरबियत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बराबर संदूक के बहाव के साथ साथ किनारे किनारे निगरानी करती जा रही थी कि उन्होंने देखा संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा और फ़िरौन के घराने में से एक औरत ने खादिमों के जरिए उसको उठवा लिया और शाही महल में ले गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा बहन ये देखकर बहुत खुश हुई और हालात की सही तफसील मालूम करने के लिए शाही महल की नौकरानियों में शामिल हो गई। यहाँ ये बात हो रही थी, उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा लतीफ़िन रोवी के इंतजार में आंखें फैलाए हुए थी कि लड़की हजरत मूसा की बहन ने आकर पूरी दास्तान कह सुनाई और कहा कि अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ और आंखें ठंडी करो और उसका शुक्र अदा करो कि उसने अपना वायदा पूरा कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की परवरिश का पूरा इंतजाम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही तबीयत में बसर करते करत जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़ल और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रौब टपकता और बातों से एक खास वकार और अजमत को शान शाहिर होती थी। उनको ये भी मालूम हो गया था कि वो इजरायली हैं और मिस्री खानदानों से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने ये भी देखा कि बनी इजराइल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वे मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखकर उनका खून खौलने लगता और मौके मौके से इब्रानियों की हिमायत व मदद में पेश हो जाते। एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे कि देखा एक मिस्री एक इजरायली को बेकार के लिए घसीट रहा है। इजरायली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो लगा फरियाद करने और मदद चाहने। हजरत मूसा को मिस्री की इस जाबिराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री न माना। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमांचा रसीद कर दिया। मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके कत्ल का न था और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक ये शैतान का काम है। वही इंसान को गलत रास्ते पर लगाता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि यह जो कुछ हुआ, अनजाने में हुआ, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ़ कर दिया और मगफिरत की बशारत से नवाजा। इधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता न चला। आखिर फिरौन के पास मदद तलब की कि यह काम किसी इजरायली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। फिरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको जरूर पूरी सज़ा दूंगा। बुरा इत्तेफाक कहिए या अच्छा इत्तेफाक कि दूसरे दिन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वहीं इजरायली एक किप्ती से झगड़ रहा है और किप्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह उसने आज भी फरियाद की और मदद चाही। इस वाक़ये को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ किप्ती का जुल्म था और दूसरी तरफ इजरायली का शोर और पिछले वाक़ये की याद थी। इसी झुंझलाहट में एक तरफ मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इजरायली ही को झिड़कते हुए फरमाया, इनका समावियुन अमीन शून्य तू ही बेशक खुला हुआ गुमराह है, यानी ख्वामखाही झगड़ा मोल लेकर दाद व फरियाद करता रहता है। इजरायली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुताबिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ में लेना चाहते हैं, इसलिए शराब भरे अंदाज में कहने लगा, जिस तरह कल तूने एक जान किप्ती को हलाक किया उसी तरह आप मुझको कत्ल कर देना चाहता है। मिस्री ने जब ये सुना तो उस वक्त फिरौनियों से जाकर सारी दास्तां कह सुनाई। उन्होंने फिरौन को इत्तिला दी कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरौन ने ये सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इजरायली मजहब को जानता था। ये फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का ये हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्जे मदयन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। इस्लामिक किस्से के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगले पार्ट 2 में हम देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और उनकी बेटी से आपका निकाह।